स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजाना स्टडी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इस चैप्टर में हम भारत के वेदों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए, इसमें सबसे पहले एक कोट दिया गया है, इसको जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। तो यानी कि एक ऐसी चीज है आप सभी के पास जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो आपके ऊपर वजन नहीं रखती है, ठीक है, जिसे कोई छीन नहीं सकता और जिसका अपना कोई भी भार नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है? वो है आपके पास ज्ञान। ज्ञान को आप जितना बांटोगे, आप जितना लोगों को बताओगे किसी भी चीज के बारे में जो आपने सीखा है, वो आपके लिए उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही वृद्धि होगी। ठीक है, इसे कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और इसमें कोई भी वजन नहीं होता। ये सबसे ही इंपॉर्टेंट और फलदायी चीज होती है ज्ञान। तो हम सभी को ज्ञान अचीव करते रहना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक चित्र दिया गया है, इसमें तीन चित्र हैं ऋषियों के। तो ये किस किस के हैं? सबसे पहला है एक ऋषि, हम्पी कर्नाटक। ये ऋषि हैं सबसे पहले वाले जो हैं, ये हम्पी से लिया गया चित्र है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है, ये एक ऋषि का चित्र है और हम्पी कर्नाटक से लिया है। दूसरा है गौतम बुद्ध का चित्र, ठीक है, जो कि भूटान से लिया गया है। और तीसरा है महावीर स्वामी का, जो कि बिहार से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिए इनको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ प्रश्न हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में, इन प्रश्नों के आंसर हमें मिलेंगे। सबसे पहला है वेद क्या है और इसके संदेश क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड है प्रथम सहस्त्राब्दी यानी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन उभरे, यानी कि भारत के दर्शन के बारे में जानेंगे कि हजारों साल पहले भारत में कौन से दर्शन उभरे थे, इसके सिद्धांत क्या थे। तीसरा क्वेश्चन हम जानेंगे इस चैप्टर में लोक और जनजातीय परंपराओं, जो लोगों की परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, चाहे वो उनकी जनजातीय संस्कृतियां और परंपराएं हों, हम उनका भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दियों वर्ष पुरानी है। देखिए, मैं हाईलाइट करती हुई चलती हूँ, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष एवं इसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं, इसके समान है। ठीक है, जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती है, इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ कि एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक, बहुत पुराने समय तक जाती है, ऐसा हरा भरा पेड़ है हमारी भारत की संस्कृति, जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक जाती हैं और इसकी जड़ें भी बहुत दूर तक जाती हैं। ठीक है, शाखाएं इसकी बहुत ही फैली हुई हैं। तो ये शाखाएं कौन सी हैं? ये शाखाएं हम आगे जानेंगे कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें एक तना है ना, ये तना, इस तने को पोषण कौन देती है? ये जड़ें। ये जड़ें हमारी भारत की संस्कृति की जड़ें हैं, जो इस तने को यानी हम सभी को पोषण देती हैं, हमारी संस्कृति को पोषण देती हैं, जिससे कि हमारी संस्कृति इतनी फैलती फूलती जा रही है, आज इतनी वास्ट हो गई है। ठीक है, इस पेड़ की तरह बिल्कुल। ठीक है, और जो कि एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये शाखाएं जानते हैं हम, जो हमारी संस्कृति की शाखाएं हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स आदि हैं। ये सारी की सारी जो पेड़ की शाखाएं हैं, इन पेड़ की शाखाओं का ये नाम है। पहला साहित्य, एक शाखा इसमें साहित्य की निकलती है इस पेड़ में, जो कि भारतीय संस्कृति की है। दूसरी विज्ञान की शाखा है, चिकित्सा की शाखा है, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कलाएं, ये सारी शाखाएं हमारे भारत की संस्कृति की शाखाएं हैं। ठीक है, कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के
समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक माने क्या होता है? आध्यात्मिक साधकों से, ठीक है। तो कुछ तात्पर्य जो है आध्यात्मिक साधकों से भी है, ठीक है, जो कि विश्व के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और समान विचार रखते हैं। तो आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आत्मा से संबंधित संस्कृत तथा अनेक भारतीय भाषाओं में आध्यात्मिकता, यानी कि संस्कृत की भाषा में या और भी अन्य किसी भी भाषा में जब हम आध्यात्मिकता को प्राप्त करते हैं, यानी कि आत्मा से ये संबंधित है, जब हम आत्मा, परमात्मा, इन सब के ज्ञान की खोज में निकलते हैं तो उसे कहते हैं आध्यात्मिकता। ये व्यक्तित्व से परे होती है, एक गहरे और ऊंचे आयाम की खोज, एक ऐसी चीज की खोज करती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया कि भारतीय संस्कृति की जड़ें सिंधु या हड़प्पा तथा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं। बहुत सारे विज्ञानियों ने और विद्वानों ने बताया कि भारत की जो जड़ें हैं वो कहां तक जाती हैं? भारत की संस्कृति की जो जड़ें हैं वो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तक जाती हैं। इतनी पुरानी जड़ें हैं भारत की, इतनी पुरानी है कि वो हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत हुई है हमारे भारत की संस्कृति की, ठीक है। और इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी जानते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में, छठे में पढ़ा था। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। हम यहाँ अनेक कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है। हम और भी ऐसे दर्शनों के बारे में, यानी कि फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे जो कि पुराने समय की हैं और जिसने हमारे देश को आज आकार दिया है। जिस भी प्रकार का हम अपने देश को देखते हैं वो पुरानी फिलॉसफी के बारे में, यानी दर्शन के बारे में है। इसमें तथा इसकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भलीभांति समझेंगे। अगर हम इस दर्शन को समझ गए तो भारत को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है वेद और वैदिक संस्कृति। वेद क्या है? हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों के बारे में हम जानेंगे इसमें, ठीक है। और ये कितने पुराने हैं और वैदिक समय पे क्या क्या हुआ था, चलिए हम इसमें देखते हैं। वेद शब्द विद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको भी अपनी बुक में हाईलाइट कर लेना है। इनमें से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, 100% गारंटेड, ठीक है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है। वेद शब्द का अर्थ है विद, यानी कि ज्ञान, ठीक है। हम पिछले अध्यायों में ऋग्वेद में उल्लेख किया है हमने। वास्तव में 4 वेद हैं, हमारे चारों वेद हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेना। हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, भगवानों से, नदियों से संबंधित, इसमें कुछ ऋचाएं लिखी हैं, गद्य और पद्य में कविताएं लिखी हैं। यजुर्वेद धनुर्विद्या से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है, ठीक है। तो ये चारों वेद हमारे पुराने वेद हैं। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। जितने भी हम ग्रंथ देखते हैं भारत के, उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? ये चारों हमारे वेद, ठीक है। वेदों में हजारों ऋचाएं यानी कि कविताएं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी। पहले के समय में जो भी कविताएं जो आज हम लिखित रूप में देखते हैं ना, पहले ये लिखित रूप में नहीं होती थी। पहले इनको मौखिक रूप से गा सुनाकर ही दूसरे व्यक्ति को याद करवाया जाता था। जैसे आपने कभी रामायण देखी होगी तो रामायण में आपने देखा होगा कि जब राम जी और उनके सारे भाई जब भी गुरुकुल जाते हैं तो गुरुकुल में वो मौखिक रूप से पूरी रामायण या जो भी पढ़ाई करते हैं मौखिक रूप से पढ़ाई करते हैं। और आपने लव कुश को भी रामायण में रामायण गाते हुए सुना होगा, तो वो मौखिक रूप से ही पूरी याद करी थी उन्होंने रामायण और सुनाई थी। जो भी आपने टीवी में नाटक देखा होगा रामायण का, उसमें, ठीक है। तो पहले के समय पे ना मौखिक रूप से पाठ को याद किया जाता था, लिखित रूप में कुछ भी नहीं होता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई। सप्त सिंधु हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सिंधु और उसकी 7 नदियां, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चेनाब, ठीक है। तो ये सारी नदियां जो थी ये सप्त सिंधु क्षेत्र में फैली थी, ठीक है। ये नदियां तो सप्त सिंधु में ही इन ऋचाओं की, इन वेदों की, ये जो वेद है ना, ये वेद वहीं से शुरुआत हुई इनकी। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। इन चारों ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? सबसे पुराना यानी प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद,
तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। ऋग्वेद में विशेषज्ञों ने इसकी रचना जो है 5वीं से दूसरी शताब्दी यानी 5th से लेकर 2nd BCE में ये लिखे गए हैं, ऐसा माना जाता है। और ये इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित होते गए। ये जो वेद है ना, ये 5th से लेकर 2nd जो सहस्त्राब्दी थी, ठीक है, 5वीं से लेकर दूसरी सहस्त्राब्दी के बीच में BCE में ये शुरुआत हुई थी इनके, ठीक है। इनको गा सुना के याद किया जाता था और फिर ये अगले 100-200 साल तक ऐसे ही गा सुनाकर ही गहन प्रशिक्षण इसमें प्राप्त किया जाता था, स्मृतिबद्ध किए जाते थे यानी कि याद किए जाते थे मौखिक रूप से, ठीक है। और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, बिना किसी विशेष परिवर्तन के ये आगे ऐसे ही बांटते चले गए इस ज्ञान को, ठीक है, वेदों के ज्ञान को। तो आगे ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली के इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। अब देखते हैं यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है, यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। मतलब ये एक ऐसा संगठन है जो किसी रिसर्च को, राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा से संबंधित या विज्ञान से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देता है और लोगों के बीच और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने 2008 में मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि को मान्यता दी थी। कब दी थी? 2008 में। ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है कि यूनेस्को ने कब हमारी मौखिक विरासत को अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। कब दी? 2008 में। तो आगे देखते हैं, वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों, कवि और ऋषिकाओं यानी कवित्रियों द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप से की गई थी। जो भी ऋचाएं लिखी गई थी, ऋचाएं यानी कि कविताएं जो लिखी गई थी वो प्रारंभिक कवियों, ऋषियों यानी कि ऋषिकाओं के द्वारा यानी कवित्रियों के द्वारा लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में ये शुरू की गई थी। यह ऋचाएं अनेकों देवताओं और देवियों जैसे इंद्र, ये जो ऋचाएं थी ना, ये जो कविताएं थी गद्य पद्य के रूप में ऋग्वेद में, ये कौन कौन से भगवानों के लिए थी? ये थी इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और भी अन्य बहुत से देवता थे को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में ऋत या सत्य के क्रम को बनाए रखा। इनका प्रयोग करते हुए इन देवी देवताओं को काव्यात्मक रूप से संबोधित करते हुए इन दृष्टाओं को मिलकर जो है ब्रह्मांड में इन्होंने क्रम को बनाए रखा, ठीक है। ऋषियों ने और ऋषिकाओं ने इस क्रम को ब्रह्मांड में बनाए रखा। आद्य ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है। देखिए, जो भी पुराने ऋषि और ऋषि मुनि और ऋषिकाएं जो थी ना, उनके जो फीमेल थे, ठीक है, उन्होंने देवी और देवताओं को अलग नहीं माना, ये दोनों को उन्होंने सेम ही माना, ठीक है, परम ब्रह्म के रूप में माना उन्होंने, ठीक है, बल्कि एक ही माना इन्होंने, जैसा कि एक प्रसिद्ध एक ऋचा में कहा गया है कि ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, देवी और देवता। एक सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है। यदि हम कहें तो एक ही सत्य है, चाहे जो भी हो वो, किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। एक मनीषी भी है, ठीक है, मनीषी ऋषि मुनि हैं जो कि इसको अनेक नाम देते हैं। ये रहा वो प्रसिद्ध ऋचा। ये प्रसिद्ध ऋचा है जिसमें क्या कहा गया है कि परम सत्य एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है, जो सत्य है वो एक ही है, किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। लेकिन मनीषी जो है यानी मनुष्य, हम लोग इसको अनेक नाम देते हैं, पर ये सत्य जो है एक ही है, जो परम सत्य है।
इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। ये जो दर्शन फिलॉसफी थी, ठीक है, वैश्विक दर्शन का अर्थ हम जानते हैं क्या होता है। वैश्विक दर्शन अर्थात विश्व का एक निश्चित दर्शन, पूरे विश्व का एक दर्शन है या समझ है, उसका उद्भव, इसकी कार्य प्रणाली, ठीक है। जो वैश्विक दर्शन है ना, पूरे विश्व का एक दर्शन यानी एक फिलॉसफी, एक बात, ठीक है, जिसकी समझ या फिर इसकी समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली, जो भी किसी विश्व की कार्य प्रणाली है ना, उसको यदि हम समझ लें तो वही है वैश्विक दर्शन, ठीक है। विश्व की कार्य प्रणाली को समझना ही वैश्विक दर्शन है। तो जो सत्य से आरंभ हुई, ये जो वैश्विक दर्शन है, ये कुछ मान्यताओं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, मान्यताओं पर, ठीक है, जो कि सत्य से आरंभ हुई, कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य से ही वैश्विक दर्शन शुरू होता है, जो ईश्वर का दूसरा नाम है। ईश्वर का दूसरा नाम क्या है? सत्य, ठीक है, सत्य ही ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का भी आह्वान किया गया। ऋग्वेद के जो लास्ट के जो भी मंत्र थे, उसमें सभी लोगों को एक होने के लिए कहा गया है। एक रहिए, आपस में बटिए मत, साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिलें, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हों, अतः सभी सहमत हों। ये ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लिखा गया है, ठीक है, अंतिम ऋचाओं में लिखा गया है कि हम सबको साथ मिलकर चलना है, साथ में बोलना है, हमारा मन एक जैसा रहना चाहिए, विचार भी हमारे मिलने चाहिए, ताकि आपसी मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। यदि हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारी संस्कृति और भी आगे बढ़ेगी, हमारा देश फलेगा फूलेगा और कोई भी मतभेद हमारे बीच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक समाज। वैदिक समाज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वैदिक समाज, प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का बड़ा समूह में संगठित था। जो भी हमारा समाज था वो जन में संगठित था। जन अर्थात भारत के लोग, ठीक है, लोगों में संगठित था। ऋग्वेदों में ऐसे ही 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है, अर्थात भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वश। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ये जितने भी जन थे ना, ये सारे जनों के नाम लिखे गए हैं प्रारंभिक ग्रंथों में। भरत, पुरु, कुरु, जैसे हमारा तुम्हारा एक कुल होता है ना, उसका नाम होता है, तो ऐसी पहले के समय पे ये उन जनों का एक समूह था। भरत जन थे, पुरुजन, कुरुजन, यदुजन, तुर्वश जन, इनका एक ग्रुप हुआ करता था। भरत जन का एक ग्रुप होगा, जो थे पुरुजन, उनका एक ग्रुप होगा। इस प्रकार से जनों के ग्रुप होते थे। प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। ये जो है उत्तर पश्चिमी भाग, वही भारत का उत्तर पश्चिमी भाग जो मैंने आपको समझाया था। अगर हम देखें तो ये था सप्त सैंधव वाला क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा जो क्षेत्र था ये भारत का उत्तर पश्चिमी भाग था। कौन सा क्षेत्र? ये पूरा क्षेत्र जो है भारत का उत्तर पश्चिमी भाग था, ठीक है, ये पूरा सप्त सैंधव वाला क्षेत्र, ठीक है। ये उत्तर पश्चिमी भाग में भरतजन, ये भरतजन, पुरुजन, ठीक है, कुरुजन, ये सब यहाँ पर रहते थे, ठीक है, ऋग्वेद काल में। तो ये था वैदिक समाज। और वैदिक समाज कब शुरू हुआ था? वैदिक युग कब शुरू हुआ था? 1500 से लेकर 1000 के बीसी के बीच में, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया था, ठीक है। इसी समय पर क्या हुई थी? वेदों की रचनाएं भी हुई थी, ठीक है। तो ये था सप्त सैंधव क्षेत्र जहां पर ये जन यानी वैदिक समाज उभरा था। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्ध और महावीर का जन्म। बुद्ध और महावीर का जन्म 1500 सामान्य संवत पूर्व, 1000 सामान्य संवत पूर्व, 500 सामान्य संवत पूर्व, यहाँ पर हुआ था बुद्ध और महावीर का जन्म, ठीक है, 483 और 583 बीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्ध का जन्म और महावीर का जन्म हुआ था, ठीक, जैनियों के महावीर, ठीक है। तो ये है एक सामान्य यहाँ पर हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, 1 ईस्वी के बाद ही माना जाता है कि 1 ईस्वी के समय को उनके जन्म का समय माना जाता है,
ठीक है, ईसा, ईशु, यहाँ ईशु लिख देती हूँ, ईशु यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईशु जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। ये 500 सामान्य संवत हो गया, यानी कि ये हो गया एडी। ठीक है, एक के बाद जो होता है वो एडी होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और ये था बीसी, जिसे आज हम BCE भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये महावीर जी का जन्म हुआ था यहाँ पर 483 583 में, बुध और महावीर का। आगे आ गया उपनिषद। ठीक है, इधर उपनिषद लिखे गए थे, इधर ये वैदिक दर्शन, ये वैदिक काल था। वैदिक काल मैंने बताया आपको, वैदिक दर्शन यहाँ पर लिखे गए थे। ठीक है, 1000 से लेकर इधर 500 या फिर एक एडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये जन अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। उस समय के बारे में ये नहीं पता चला कि इनका शासन जो है समाज का, पुरुजन कुरुजन, इनका कैसे शासन चलता था। वेदों में राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। उस समय के शासन के बारे में ना हमें सभा और समिति 2 शब्द मिलते हैं। 2 शब्द कौन कौन से मिलते हैं? सभा और समिति। सभा और समिति शब्द मिलते हैं। जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से हमें संकेत, सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। ये सभा और समिति शब्द हमें बताते हैं कि सामूहिक रूप से क्या होती थी, मीटिंग्स होती थी। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है ना, उस समय पर सभा और समिति होती थी। ठीक है, इसमें से एक लोकसभा होती थी और एक राज्यसभा की तरह ये हुआ करती थी। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे व्यवसाय भी होते थे वैदिक काल में, यानी 1500 से 1000 BC के बीच में। तो वो क्या थे? किसान जो है खेती करते थे, बुनकर बुनते थे कपड़ा वगैरह, कुम्हार जो कि बर्तन बनाते थे, शिल्पकार कढ़ाई करते थे, बढ़ई क्या करते थे? वो करते थे लकड़ी वकड़ी का सामान। ठीक है, आरोग्यकर्ता यानी डॉक्टर, नर्तक नर्तकी, नाई डांस करना, और नाई जो है बाल काटना, पुजारी पूजा करते थे। ये सारे के सारे उस समय के व्यवसाय मिलते हैं। कब के? वैदिक काल के। ठीक है, इसको भी आपको हाईलाइट कर लेना है, वैदिक काल के जो है व्यवसाय के बारे में। ठीक है, आरोग्यकर्ता किसे कहा जाता है? राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां देता है, जड़ी बूटियां देता है, उसे आरोग्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइए पता लगाएं, क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं? अपने नेता को चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप बताओ। मैं तो बता दूंगी, आपको बताना है। जिसे जहां पर नेता हम खुद से अपना चुनते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति से लाभ होता है जहां पर हम अपना नेता चुनते हैं ना, वहां पर हमें बहुत ही लाभ होता है। यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए, हमारे द्वारा कोई नेता नहीं चुना गया है, वो खुद से ही नेता बन गया है, कोई राजा है, ठीक है, नेता के अधीन रहते हैं। अगर कोई नेता के अधीन रहता है, नीचे रहता है, तो क्या हो सकता है? उसके बुरे प्रभाव भी बताने हैं आपको। संकेत, शासन और लोकतंत्र। संकेत आपको दिया गया है लोकतंत्र, चलो मैं ही बता देती हूँ। जहां पर हम लोग अपना नेता खुद से चुनते हैं, उसे कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ठीक है, और शासन प्रणाली, जहां पर राजा वगैरह शासन करते हैं, उनके अधीन होती है पूरी प्रजा। ठीक है, तो ये थी शासन प्रणाली और लोकतंत्र। विषय में आपने जो भी पढ़ा हो इनके बारे में विचार कीजिए, अपने विचार 100 से 150 शब्दों में लिखिए। वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन क्या है? अब वैदिक फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान यानी यज्ञ आदि विकसित हुए, जो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत या सामूहिक हितों या मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। जो भी पुराने समय पे वैदिक दर्शन होता था ना, उसमें यज्ञ होते थे, आज भी यज्ञ होते हैं। ठीक है, ये किसी भी देवी देवताओं के लिए किए जाते हैं, हम भी करते हैं। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक किया जाता है सावन में। ठीक है, तो इसे कहते हैं यज्ञ या अनुष्ठान, भगवान की पूजा को बड़े रूप में करना। इनके देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत या सामूहिक हितों, सामूहिक रूप से भी पूजा की जाती है, और मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। तो पहले के समय पे भी ये किसी भी मंगल काम के लिए समर्पित किए जाते थे, ये यज्ञ अनुष्ठान, और आज भी किए जाते हैं। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्निदेव
से संबंधित है। जो दैनिक पूजा होती थी, जैसे आज भी आप धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हो ना, दिन प्रतिदिन की पूजा करते हो, तो इसमें अग्निदेव की पूजा उस समय पर संबंधित थी। अग्निदेव को आहुति देना और उनसे प्रार्थना की जाती थी, ठीक है, वैदिक काल में। तो हम वैदिक काल की क्या पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी यानी दर्शन पढ़ रहे हैं। किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल हो गए। आज के समय पे जो पूजा पाठ होती है वो बहुत ही जटिल तरीके से होती है, बहुत ही कठिन उसने रूप ले लिया है। पहले बहुत इजी और नॉर्मल तरीके से पूजाएं होती थी। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं। जो भी उपनिषद बनाए गए हैं वो वैदिक संकल्पनाओं यानी वैदिक काल की संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं, तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं। नई कौन सी? कुछ नई चीजें भी इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कि पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म लेना। हम मानते हैं ना कि हम मर जाते हैं तो उसके बाद दोबारा जन्म लेते हैं, मक्खी, मच्छर, ठीक है, इस तरीके से घोड़ा, बैल, कोई भी रूप हम ले सकते हैं, ठीक है, चिड़िया विड़िया जो भी है। और कर्म, हमारे कर्म और कर्म फल, ये भी हम मानते हैं कि हमारे जो कर्म है लौट कर आते हैं, इसीलिए हम अच्छा अच्छा करते हैं, सभी लोगों के प्रति दया भाव रखते हैं, ठीक है, लोगों को कुछ खिला दिया हमने, पुण्य कमा लिया, ताकि हमें भी आगे जाके अपने कर्म लौट कर वापस अच्छे अच्छे मिले। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है। एक दर्शन ये भी है वैदिक काल का, जिसे क्या माना जाता है? वेदांत, ठीक है, वैदिक काल का एक दर्शन है वेदांत। इसके अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है। ये जो है ना वेदांत का मानना है कि जो मानव जीवन है और प्रकृति और ब्रह्मांड है, ये सब एक ही है, एक ही तत्व है। हमारा जीवन, ये प्रकृति यानी पूरी दुनिया, और ये ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि, सब कुछ एक ही है। ये माना जाता है किसके अनुसार? वेदांत के अनुसार। जिसे ब्रह्म, यह ब्रह्मा देव से भिन्न है। ब्रह्मा जो है वो अलग है, ब्रह्मा जो है वो एक भगवान है, लेकिन जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म, परम ब्रह्म यानी कि ब्रह्म सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, जिसमें पूरी सृष्टि और मनुष्य, पूरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, चांद सितारे और सारे ग्रह सब इस ब्रह्म के अंदर समाहित हो जाते हैं, यानी कि पूरा एक दैवीय तत्व है ब्रह्म, ठीक है, इसी के अंदर सब समाहित होते हैं। ये क्या माना जाता है? वेदांत में माना जाता है, ठीक है, जो कि वैदिक दर्शन है। अर्थात कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है, जो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। लेकिन कभी कभी जो है तत्व कहा जाता है, तत्व भी एक शब्द है, जो कि प्रसिद्ध ग्रंथों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया जाता है। तत्व माने, आंसर है इसका, तत्व का मतलब है सरलता, कि सब कुछ सरल है, लेकिन इस सरलता शब्द के अंदर भी बहुत गहराई व्यक्त होती है, जिसे हम जानेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं। तत् त्वम असि, यानी कि वह ब्रह्म आप ही हैं। जो ब्रह्म है ना, पूरी सृष्टि जो ब्रह्म के अंदर समाहित है, वो जो ब्रह्म है ना, वो आप ही हैं। यदि हम, यानी कि हम ही ब्रह्म हैं, और कोई ब्रह्म नहीं है, हम ही हैं ब्रह्म, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि यानी हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है, यानी कि मैं ही दिव्य हूं, मनुष्य ही दिव्य है, चाहे जो भी माने। आगे है, उपनिषदों में भी आत्मन या स्वयं की संकल्पना की गई है। उपनिषद में जो है आत्मन यानी स्व शब्द की संकल्पना उपनिषदों से ली गई है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करती है। स्व मतलब सभी जीवों में स्व शब्द जो है निवास करता है, परंतु ब्रह्म का ही स्वरूप होता है। ये जो स्व शब्द है ना, ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई है और परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। आप देखेंगे कि शेर जो है वो जानवरों पर निर्भर है, जानवर जो है छोटे जानवरों पर निर्भर है। जैसे एक फूड चेन चलती है ना, ऐसी सृष्टि की भी एक फूड चेन चलती है, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है, सर्वे भवन्तु सुखिन। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, इसको समझाया गया है उपनिषद में कि सर्वे भवन्तु सुखिन, या सभी जीव सुखी रहें। ये कहा गया है सभी जीव सुखी रहें के साथ प्रारंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना की जाती है। ये जो है
ये जो कोट है सर्वे भवन्तु सुखिन, इसमें सभी के सुखी रहने की कामना की गई है और सब ही दुख से मुक्त रहे। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामय। ठीक है, तो ये उक्ति दी गई है किसमें? उपनिषद में। आइए विचार करें, क्या आपने इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी है? उनसे आपको किन मूल्य में शिक्षा मिली? ये आपको विचार करना है। अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी कहानी आपने किसी से बड़े से सुनी है तो उसके बारे में आपको विचार करना है। चेतना, चेतना शब्द क्या होता है जानेंगे इसको। प्रथम सहस्त्राब्दी यानी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ अन्य दर्शन का विकास हुआ। वेदों से और भी कुछ नए दर्शन निकले यानी फिलॉसफी निकली। इनमें से एक था योग। योग भी एक दर्शन है। आज हम योग करते हैं ना अपने आप को ठीक रखने के लिए, बीमारियों से मुक्त रहने के लिए। ये योग भी एक प्रकार का दर्शन है जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इसमें जो है आत्मबोध यानी अपनी चेतना, चेतना शब्द को जान लेते हैं। चेतना क्या होता है? चेतना जागृत होने का गुण या अवस्था। उदाहरण के लिए व्यक्ति को स्वयं की चेतना मतलब अपने आप को जगाना, अपने स्वयं को जगाना, अपनी अंतरात्मा को जगाना ही चेतना कहा जाता है या फिर कॉन्शियस होना अपने आप में। ठीक है, तो ये जो योग है ये चेतना से संबंधित है। जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्म का आत्मबोध, अगर हमने अपने अंदर ब्रह्म यानी कि ये जो शब्द है ना ब्रह्म, ये बहुत वास्ट, बहुत ही बड़ा शब्द है। ठीक है, इसको अगर हमने अपने अंदर प्राप्त कर लिया ना, आत्मबोध को प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में। ठीक है, तो ये जो आत्मबोध को प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की गई हैं हमारे किसमें? उपनिषद में। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने हैं। ये सारे दर्शनों से मिलकर जो है आधारभूत विचार बने हैं जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। योग भी वहीं से लिया गया है और ये जो ब्रह्म शब्द है ये भी हमारे हिंदू दर्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक भाग है। आगे हम बौद्ध मत के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम बौद्ध मत यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ। आगे चलकर कुछ और भी दर्शन आए और भी फिलॉसफी आई जिन्होंने वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने हमारे जो चारों वेद हैं उन धर्मों ने उन वेदों को नहीं माना और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उन्होंने अपना कुछ अलग ही प्रोसेस जो है शुरू किया। उसमें से एक बौद्ध मत भी है, उसमें से एक है बौद्ध धर्म। ठीक है, लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी यानी 2,500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म गौतम सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम ने लुम्बिनी यानी वर्तमान नेपाल में, आज जो नेपाल है वहां पर लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है, मतलब सभी का कोई एक मत नहीं है उनके जन्म के विषय में। तो अध्याय 4 में हमने 560 BCE को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना है। हमने माना है कि 560 BCE में उनका जन्म हुआ था, ये हमने अनुमान लगाया है। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी क्योंकि अब आगे हम बौद्ध जी की कहानी सुनने वाले हैं तो उनके जन्म को हम मानते हैं 560 BCE में हुआ होगा। तो आपको अपनी बुक में इसको हाईलाइट कर लेना है, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये जो लाइनें हैं इनमें से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है, तो ये आपको भी हाईलाइट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। एक बहुत ही सुरक्षित प्रोटेक्टेड वातावरण उनको मिला था पलने और बड़े होने के लिए। एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि इससे पहले वो इतना बाहर घूमे नहीं थे। अंदर उनके माता पिता उनको ज्यादातर घर में ही रखते थे, तो एक दिन उन्हें रथ में बैठकर बाहर घूमने का मन हुआ और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को उन्होंने देखा।
उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था। तो उन्होंने 4 चीजें देखी रास्ते में। क्या क्या चीजें देखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो कि एक जर्जर हालत में था, बहुत ही बूढ़ा था। एक रोगी यानी बीमार आदमी को देखा, एक शव को जो कि मरा हुआ व्यक्ति था उसको लेकर जा रहे थे, उसके पीछे और भी लोग रोते हुए जा रहे थे, यानी सब दुख का प्रतीक था। ये जो सब था दुख का कारण था सभी चीजें। और उन्होंने एक चीज और देखी, एक ये देखा उन्होंने कि सन्यासी है जो कि बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है और शांत लग रहा है। ठीक है, इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। तो उन्होंने सोचा भाई जब एक सन्यासी इतना सुखी रह सकता है तो मुझे भी अपनी पत्नी और अपने बेटे को त्याग कर चले जाना चाहिए। और उन्होंने उनको दोनों को, पत्नी और बेटे को, त्याग दिया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए और अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारण को खोजा। अब वो पैदल चलते चले जा रहे हैं, नंगे पैर, ढूंढ रहे हैं कि सत्य की खोज में निकल गए, अब घर को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। तो और वो क्या ढूंढने निकले हैं, वो ढूंढने निकले हैं कि जीवन में दुखों का कारण क्या है। ये जो दुख है ना, ये क्यों है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है वो दुखी है, एक रोगी है जो दुखी है, एक शव है जो मर गया है उसको लेके जा रहे हैं तो उसके पीछे लोग रोते रोते क्यों जा रहे हैं। इन कारणों को खोजने के लिए वो बाहर निकल गए। बोध गया यानी वर्तमान बिहार, ये जो बोध गया जगह है ये आज के बिहार में है। वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक, बहुत दिनों तक वो ध्यानरत रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब बहुत दिनों तक वो ध्यान मग्न रहे उस पीपल के वृक्ष के नीचे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति उनको बौद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। कहां पर? बोध गया में। कहां पर? बोध गया में, जो कि वर्तमान बिहार में है। ठीक है, बोध गया में जो कि वर्तमान के बिहार में है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर कुछ उपनिषदों की कथाएं हैं जिनको अब हम देखेंगे। क्या है ये कथाएं? तो ये है उपनिषदों की कई कथाओं में हमें प्रश्न पूछने के महत्व का पता चलता है। हमें पता चलता है कि प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर किस प्रकार से मिलता है, फिर चाहे ये प्रश्न किसी महिला, पुरुष या किसी बच्चे ने पूछे हों। ठीक है, तो देखते हैं महिला, पुरुष और बच्चों ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं उपनिषद में। श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, इसमें हम पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है, श्वेत केतु और यथार्थ बोध के बीज के बारे में। ठीक है, ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। 12 वर्ष बाद श्वेत केतु वापस आया तो उसके पिता ने यह अनुभव किया कि वह अपने ज्ञान के कारण बहुत अहंकारी हो गया है। यदि किसी के अंदर ज्ञान आ जाता है ना तो उसके अंदर अहंकार भी साथ में आ जाता है कि मैं तो अब बहुत ज्ञानी हो गया। तो इसी तरीके से श्वेत केतु के अंदर भी क्या हो गया था, बहुत ही अहंकार आ गया था। ठीक है, इसलिए उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए प्रश्न पूछे। अब उद्दालक ने क्या किया कि देखता हूं इसे कितना ज्ञान है, पूछता हूं प्रश्न इससे। तो जब प्रश्न पूछे जिनका उत्तर श्वेत केतु नहीं दे सके, ठीक है, उद्दालक ने समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। उन्होंने श्वेत केतु को समझाया कि ये जो ब्रह्म है ना, जो सभी जगह है, सर्वोपरि है, ब्रह्म जो हर चीज में समाया हुआ है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि ब्रह्म सभी जगह है और हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हर पत्ते पत्ते के अंदर ब्रह्म है। ठीक है, तो ये सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है, ये सभी जगह पाया जाता है जो ब्रह्म है। जैसे बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त दिखाई देता है, यानी खाली दिखाई देता है, किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। मतलब अगर हम उस बीज को खोलते हैं ना, बरगद के जो फल होता है, तो वो ना खाली दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ रूप निहित है, कुछ है इसके अंदर भी। ठीक है, कुछ भविष्य में होने वाला कोई रूप निहित है। अथवा जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही मिट्टी से बहुत तरीके के बर्तन बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, एक ही तत्व ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। हमारे चारों ओर आप जो भी चीजें देखते हो ना, जानवर, पौधे, पशु, पक्षी, बीज, ठीक है, और मनुष्य, सभी जो है एक ही तत्व, वो एक तत्व क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म से ही
उसका उद्भव हुआ है। ठीक है, ब्रह्म से ही हर चीज का उद्भव हुआ है। उन्होंने अपनी यह सीख कहकर समाप्त की, सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो श्वेत केतु। उन्होंने बोला उद्दालक आरुणि ने कि तुम ही वह परम ब्रह्म हो श्वेत केतु, मतलब तुम भी ब्रह्म हो, हर चीज में ब्रह्म है और तुम भी वही हो श्वेत केतु। तो ये था उपनिषद का एक कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा। ठीक है, ज्ञान की प्यास, पिपासा मतलब प्यास, नचिकेता की क्या है ज्ञान की प्यास जो है वो कंठोपनिषद से ये लिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ये है, एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे, मतलब सारी यज्ञ के समय जितनी भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी उसको वो दान में दे रहे थे। ठीक है, कोई थे, उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे उसे किस देवता को अर्पित करेंगे, मतलब किसको देना चाहेंगे, कौन से देवता को देंगे, क्योंकि अब वो पूजा कर रहे हैं तो पूजा के लिए तो बहुत सारे देवता होते हैं, तो वो किसको देंगे। नचिकेता द्वारा बार बार यही प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में आ गए और उत्तर दिया, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ, मतलब तुम भी तो मेरी संपत्ति हो, तो मैं तुम्हें भी मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। तो अपने बेटे को ही अर्पित कर दिया उन्होंने। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े। अब नचिकेता यमलोक की ओर जाने लगे, अब वो अर्पित हो गए यम जी को। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले, बहुत ही सर्वशक्तिशाली देवता से मिले वो नचिकेता। उनके मन में एक प्रश्न था, शरीर की मृत्यु के बाद क्या होता है। उन्होंने ये प्रश्न जो है पूछा कि शरीर का मृत्यु के बाद क्या होता है। यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, किंतु नचिकेता के निरंतर आग्रह करते रहने पर अंततः यमदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मा के बारे में समझाया, जो सभी जीवों में निहित है। इसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, यह अमर है। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आ गए, जिन्होंने उल्लास पूर्वक उसका स्वागत किया। तो आपने देखा यहाँ पर एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, उसके प्रश्न का आंसर कितने अच्छे से जो है यम जी ने दिया। तो एक संवाद ये था। ठीक है, उपनिषद से लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? कंठोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट एक और कहानी हम जानते हैं, गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ। गार्गी एक देवी हैं, पुराने समय की एक ऋषि मुनि रही हैं। ठीक है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ है। ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, तो ये भी एक कहानी है, पढ़ते हैं। एक बार विद्वान थे, राजा जनक थे। उन्होंने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। ठीक है, एक फिलोसोफर जो शास्त्रों का ज्ञानी था ना, ज्ञानी, और वो कुछ विजेता था किसी उसका, ठीक है, शास्त्रार्थ का, तो उसको जो है पुरस्कार देने की घोषणा की राजा जनक ने। ठीक है, याज्ञवल्क्य नामक सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए। ठीक है, और गार्गी एक ऋषिका के प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया। गार्गी के प्रश्न पूछने से पहले बहुत सभी को उन्होंने, याज्ञवल्क्य जो थे, ऋषि जो थे, उन्होंने पराजित कर दिया। इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य से अनेक प्रश्न पूछे, मतलब विश्व के बारे में गार्गी देवी ने प्रश्न पूछे। ठीक है, ये भी ज्ञानी थी, तो इन्होंने जब याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे और अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे, ब्रह्म के बारे में भी पूछा, तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना किया। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा, तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य सभी चीजों का निर्माण करता है। ठीक है, फिर गार्गी ने जब बार बार पूछा ना एक ही प्रश्न, तो याज्ञवल्क्य ने उन्हें जवाब दिया कि कैसे एक ब्रह्म है जो पूरे संसार को चलाता है और वो सभी चीजों में विद्यमान है और सभी चीजों का वो निर्माण भी करता है। ठीक है, तो आगे जानते हैं हम। उन्होंने अनुभव किया अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत, और इन दोनों कारणों, अब हम बौद्ध जी पे आ गए। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर तीनों कहानियों से पहले जो पढ़ रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है सन्यासी। सन्यासी के बारे में मैं बताना भूल गई थी। सन्यासी वह व्यक्ति जो चेतना
का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए कठोर अनुशासन में रहता है। बहुत कठोर अनुशासन में वो साधना करता है, एक ही जगह पर ध्यान में लीन रहता है, उसे कहते हैं सन्यासी। अपनी चेतना को जगाता है, कुछ जानने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये शब्द रह गया था। तो आगे पढ़ते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बौद्ध जी पर। ठीक है, तो बौद्ध जी ने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं। जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले थे बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उन्होंने अविद्या यानी कि अज्ञान को और मोह को ही कष्ट का स्रोत माना कि ये दो ही चीजें हैं जो हमें कष्ट दे रही हैं, और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की। उन्होंने ढूंढी कि कैसे इन दोनों को दूर किया जा सकता है। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो बुद्ध के नाम से जाने गए। और बुद्ध का क्या अर्थ होता है, इसको भी आप हाईलाइट कर लेना। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी या जागृत। ठीक है, यहाँ पर हम मोह का अर्थ भी जान लेते हैं। मोह किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध की स्थिति सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से। मोह का मतलब होता है किसी के साथ हम ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं कि हमें उससे इतना प्यार हो जाता है कि यदि वो वस्तु हमसे दूर जाती है, वो व्यक्ति हमसे दूर जाता है, तो हम उसके लिए बहुत ही रोते हैं, बहुत ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। मतलब हम उस व्यक्ति के बिना या उस वस्तु के बिना नहीं रह पाते, उसे कहते हैं मोह। ठीक है, तो ये है किसी के संबंध की स्थिति सामान्य रूप से भावना या आदत के माध्यम से। या तो कोई भी भावना हो सकती है या किसी वस्तु की हमें आदत हो सकती है जिसके बिना हम नहीं रह पाते, और अगर वो वस्तु हमसे दूर जाती है तो हम उसके लिए रोते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं, लालच करते हैं उसका। ठीक है, जो कि हमारी आदत बन गई होती है। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया के वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन होकर, अब उसको जो है लोगों को बांटना शुरू कर दिया, उस ज्ञान को, उपदेश को देना शुरू कर दिया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है। अहिंसा का अर्थ सभी जानते हैं कि किसी को मारना पीटना नहीं है, चोट नहीं पहुंचाना है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। उन्होंने निष्ठा पूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया कि हमें अंदर से अनुशासित रहना है, जीवों की हत्या नहीं करनी है, हमें अनुशासन का पालन करना है, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं है कि जानवरों की तरह कभी भी कुछ भी कर लिया, कभी भी कैसे भी रह लिए, नहीं, एक अनुशासन से रहना है आपको। उनकी कही गई निम्न बातों में इसे सरल तरीके से समझाया गया है। अब उन्होंने क्या क्या कहा उसको सरल तरीके से समझाया गया है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की। संघ माने होता है कुछ लोगों का समूह। बुद्ध ने क्या किया, संघ की स्थापना की। उस संघ में उन्होंने जो भिक्षुओं, आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है। ठीक है, संघ माने क्या है, भिक्षु जो भीख मांगकर अपना गुजारा चलाते हैं, और भिक्षुणियां यानी कि स्त्री जो है, स्त्री भिक्षु। ठीक है, उनका एक समुदाय है ये संघ जो है, जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। ये भिक्षु भिक्षुणी वो हैं जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को माना और उनको अपने जीवन में उतार लिया और उनका पालन किया और उनका प्रसार किया। मतलब और भी दूर दूर तक जाकर और लोगों को भी अपने संघ में शामिल किया और उस ज्ञान का प्रसार किया, उस ज्ञान को आगे और भी लोगों को बांटा। ठीक है, भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था। पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था गौतम बुद्ध का और भिक्षु भिक्षुणियों का, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। ये जो गौतम बुद्ध जी का प्रभाव है ना, आज भी आप लोगों के बीच में देख सकते हो इस प्रभाव को। अब भिक्षु का अर्थ जान लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के सामान्य जीवन को त्याग स्वयं को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देता है। आपने भी देखा होगा, आपके गेट पर कोई भिक्षु आता है कुछ मांगने के लिए, तो वो एकदम ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के या व्हाइट कलर के कपड़े पहन के भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। वो भीख मांगकर गुजारा चलाता है और वो भगवान के गाने गाता है केवल, और भगवान की आराधना करता है और अपने आप को अपने प्रभु के लिए समर्पित कर देता है। उसे कहते हैं भिक्षु। ठीक है, आगे देखते हैं। भिक्षु सामान्य तौर पर व्रत लेता है। ये
कोई व्रत लेता है, कोई संकल्प करता है, ठीक है, अर्थात वचनबद्ध रहता है कि वह अनुशासित जीवन के लिए कठोर नियमों का पालन करेगा, और वो ये भी वचन लेता है कि वो एक अनुशासन में रहेगा और कठोर नियम जो भी भगवान के लिए जरूरी है, भगवान को पाने के लिए, उनका वो पालन करेगा, ठीक है। भिक्षु ऐसा प्रण लेता है। अब भिक्षुणी क्या है? भिक्षुणी वो है जो महिलाएं हैं भिक्षु के रूप में, उन्हें भिक्षुणी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमने जान लिए, आगे चलते हैं। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, परंतु वह व्यक्ति शुद्ध हैं जिनमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। देखिए, हम लोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए नदियों में नहाने जाते हैं ना, चलो भाई गंगा नदी में चल के चलते हैं वहां पे अपने पाप धोने के लिए। तो नदी में जो स्नान करते हैं वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो वो हैं जिनमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, किसी का बुरा नहीं करता, सबका अच्छा चाहता है और अपने धर्म के प्रसार के लिए अग्रसर होता रहता है, वही व्यक्ति जो है क्या है? शुद्ध है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जीवों पर जीव हत्या कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हो, ठीक है, गलत काम कर रहे हो, और आप जा रहे हो पवित्र नदी में नहाने के लिए कि चलो भाई अपने पाप धोकर आ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये कहना है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए सभी को। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। अगर युद्ध के मैदान में तुम हजारों व्यक्तियों को हरा देते हो ना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अगर आपने स्वयं पर कंट्रोल कर लिया, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया, अपने दुखों के कारण को जान लिया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी जो फिजूल की इच्छाएं हैं ना, उनको साइड में रख दीजिए, ठीक है। अगर आप उन इच्छाओं को साइड में रख के खुश रहते हो, दूसरों को भी खुशी देते हो, तो फिर क्या होगा? यही सबसे बड़ी आपकी स्वयं पर विजय पाने की उपलब्धि रहेगी। तो ये आगे एक चित्र दिया गया है, ये गौतम बुद्ध जी का, उनके भिक्षु भिक्षुणियों का, ठीक है। 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कृति जिसमें बुद्ध उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। इसमें देखिए आप गौतम बुद्ध जी किस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, अपने भिक्षु भिक्षुणियों को। आइए पता लगाएं उपरोक्त कृति में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है, इस पर चर्चा कीजिए। क्या आप भारत के कुछ राज्यों या कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? इन स्थानों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, भारत, चाइना, इस प्रकार से कई देश ऐसे हैं जो जहां पर बौद्ध मत आज भी चल रहा है, बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो गाइज, यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो, मेरा समझाया हुआ आपको पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें भी और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही वैल्यू रखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। जैन मत के बारे में हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। बाय बाय।